हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी लेके आए हम क्लास 11 से टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से टॉपिक, और टॉपिक का नाम होगा रिडॉक्स बैलेंसिंग। रिडॉक्स बैलेंसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बैलेंसिंग रूल्स के बारे में। इसमें कौन से रूल्स हैं, और दोस्तों यही बैकबोन होते हैं, यही इसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर ये रूल्स आपके माइंड में हो गए तो चैलेंज करता हूं कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन फिनिश्ड, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन बचेगी नहीं अगर ये रूल्स आपके माइंड में हो गए तो। और मैं चैलेंज करता हूं, हो गए तो नहीं, होंगे, डेफिनेटली आपके माइंड में ये रूल्स आएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों आज के रूल्स के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग और आयन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे पता लगाएंगे। तो इस टाइप्स के हम बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स के बारे में बात करेंगे, पहले रूल्स के बारे में। तो पहले रूल्स के बारे में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज ऑक्सीडाइज एंड विच पार्ट इज रिड्यूस। ओके, सो क्या होता है कि फर्स्टली we will identify which one is oxidized and which one is reduced, and which one is reduced, कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा में क्या हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। सबसे पहला स्टेप दोस्तों यही होता है, क्या कि कौन सा स्टेप रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्योंकि इसे ही हमारा बैकबोन होता है, अगर यही पता नहीं लगेगा तो कैसे हम कर पाएंगे। सेकंड होता है दोस्तों क्या, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिटर्न ऑन द, कहां पर लिखेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट के साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट के साइड। जानते हो ना, A2B+C ये रिएक्टेंट होता है और इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, किसमें, ऑक्सीडेशन में। तो एक एक चीज दोस्तों माइंड में रख के चलनी है, अभी समझना है, सिर्फ इसको हाईलाइट कर लेना नोटबुक्स में, क्योंकि अभी सिर्फ समझ के चलना है। नेक्स्ट आता है कि इन रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रिटर्न ऑन द रिएक्टेंट साइड। दोस्तों ये चीजें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं कि रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, रिएक्टेंट साइड आएगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड कहां, किस में आएगा, ऑक्सीडेशन में। एक और बात आती है कि इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आर रिटर्न, हाइड्रोक्साइड इज रिटर्न ऑन द वेयर, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोक्साइड किस साइड आएगा, रिएक्टेंट के साइड ही आएगा दोस्तों। ये डॉट, ये पॉइंट है, इनको पॉइंट अगर माइंड में हो गया तो पक्का डेफिनेटली तो आप लोग कर लोगे। मींस रिडक्शन रिएक्शन की अगर बात आती है तो हाइड्रोक्साइड आयन किस साइड आता है, ये प्रोडक्ट के साइड आता है। एफ की बात अगर आती है कि फॉर एसिडिक रिएक्शन हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड इन इक्वेशन। अगर एक एसिडिक मीडियम होगा तो हाइड्रोजन आयन यूज करेंगे। नेक्स्ट आएगा अगर फॉर बेसिक मीडियम होगा तो क्या होता है, बेसिक रिएक्शन, फॉर बेसिक रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयंस आर यूज्ड इन द इक्वेशन। ये दोस्तों ये कितने रूल्स हैं, अभी 2 4 6 7 रूल्स, अभी 5 6 रूल्स और हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, बैकबोन्स होंगे। GH आता है क्या, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर बैलेंस्ड बाय वाटर molecule by writing
by writing opposite side of these ions. अगर ये हाइड्रोजन आयन रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट में वाटर जोड़ेंगे, और ये प्रोडक्ट साइड होगा तो रिएक्टेंट में वाटर जोड़ेंगे। हाइड्रोक्साइड सेम ऐसी है, हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्टेंट में हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जोड़ेंगे, और ये प्रोडक्ट में हुआ तो ये रिएक्टेंट में जोड़ेंगे। ओके दोस्तों पहला देख लेते हैं क्या है। अभी तो इसमें और भी लिखाता हूं, उसके बाद पहले इनको समझ लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आता है कि फर्स्टली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इक्वेशन को देखना है कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। सेकंड देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखते हैं, रिएक्टेंट के साइड। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड, और रिडक्शन में हाइड्रोक्साइड लिखते हैं प्रोडक्ट के साइड। एक एक चीज समझना है दोस्तों, एक एक चीज समझना है, और चैलेंज करता हूं कि एक बार में ही रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा दोगे। और एसिडिक अगर रिएक्शन का एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन आयन कहाँ लिखेंगे, इक्वेशन में यूज करेंगे हाइड्रोजन आयन का। और अगर बेसिक मीडियम है तो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जब यूज करेंगे तो इनको बैलेंस किससे करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे। ओके, वाटर मॉलिक्यूल से इनको बैलेंस करते हैं, इनको अपोजिट साइड में लिखकर। ओके, अपोजिट साइड में लिखकर। एक बीच बात का ध्यान हमेशा रखना दोस्तों। ओके ओके, आई होप कि ये वाला समझ में आ गया। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि एक एक चीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज को लेके चलेंगे। ओके, चलो अब दोस्तों इसके बेसिस पर अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ओके, एक इक्वेशन अब क्या होगी, हम उसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, इसका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का ही यूज करके। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं कोई भी, कि MnO4 माइनस प्लस I माइनस एरो Mn2 प्लस एंड प्लस I2। इक्वेशन दोस्तों इसका मीडियम क्या होगा, ये मीडियम होगा इसका बेसिक मीडियम, इसका एसिडिक मीडियम होगा, इसका एसिडिक मीडियम से करेंगे इसको। ओके, तो देखेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि अभी हमने कहा था कि स्टेप ये पहला होगा, उसमें क्या यूज होगा, ऑक्सीडेशन का पता लगाना होगा और रिडक्शन का पता लगाना होगा, कि रिडक्शन कौन सा है और ऑक्सीडेशन कौन सा है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। तो हमें ये लग रहा है देखो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7 होती है, यहाँ पर +2 हो गई। तो +7 से +2 जब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन पहले लॉस कर रहा था, अब सिर्फ कितने कर रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। मतलब पहले 7 कर रहा था, ये पहले 7 कर रहा था, तभी तो 7+ था। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। अब यहाँ पर कितने 2 कर रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर ऐड कर दें 5 इलेक्ट्रॉन तो कितना रह जाता है, 2 रह जाता है। कहेंगे भाई 12 रह जाएगा, सर तो बेवकूफ बना रहे हैं। भाई देखो 12 ऐसे नहीं रहेगा, पहले 7 लॉस कर दिए, माना कि तुम्हारे पास कितने थे, 7 रुपीज थे। ओके, अब तुम्हारे पास कितने हैं, 2 रुपीज हैं। समझ में आया ना, तो पहले ज्यादा थे अब ज्यादा हैं, तो पहले ज्यादा थे और अब कम है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि 7 रुपीज थे अब तुम्हारे पास हैं, और तुम्हें 5 रुपीज किसी और ने दे दी, जिससे तुमने दिए थे उससे ही 5 रुपीज तुम्हारे पास वापस आ गए। जब 5 रुपीज वापस आ गए तो अब तुम्हारे पास कितने बचे, 2 रुपए और है ना। पहले 7 रुपए चले गए थे, अब तुम्हारे पास कितने गए हैं, सिर्फ 2 ही रुपए गए हैं। ठीक है, पहले 7 रुपीज तुम्हारे पास थे, तुमने टोटल दे दिए, कितने बचे, अब फिर 0 बचे ना। फिर से देखो दोस्तों, अभी समझ में नहीं आएगा, समझो इसको। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास 7 रुपीज थे, 7 रुपए थे, 7 के 7 रुपए तुमने दूसरे को दे दिए। ओके, कितने बचे तुम्हारे पास, 0 बचे। अब तुम्हें उसने वापस तुम्हें कितने दे दिए, 5 रुपए दे दिए। कितने हो गए तुम्हारे पास, 5 रुपए हो गए। अब कितने तुमने दे रखे हैं, अभी 2 रुपए दे रखे हैं।
तो अब तुमने इलेक्ट्रॉन ले लिए ना वापस, 5 रुपये वापस ले लिए, पहले तुम 7 रुपये जान कर रहे थे, अब सिर्फ कितने दे रहे हो, 2 रुपये दे रहे हो, तो 7 रुपीज़। तो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों रिडक्शन होगा। तो सेकेंड स्टेप डेफिनेटली ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेकेंड स्टेप, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसी चीज़ को लेके चलना है। पहले क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, I-2I2, ओके। एंड सेकेंड पार्ट को क्या लिखेंगे, MnO4 - 2 Mn2+। दोस्तों आज नहीं, आगे की क्लास में हम 1-2 दिन में फिर लेके आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, तो टेंशन नहीं लेना। स्टेप 2 की अगर बात आती है तो स्टेप 2 में हमें क्या पता है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है। स्टेप 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, इधर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, ओके ओके। नाउ ऑक्सीडेशन का क्या है, ये है I इलेक्ट्रॉन, देन I2। हमने कहा था ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा किस साइड लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट साइड लिखे जाएंगे। इसकी बात आ जाओ, MnO4 रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड आएंगे, Mn2+। समझते रहना, एक एक चीज समझते रहना। यह है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड और इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में क्या करेंगे दोस्तों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टेप थर्ड नो, स्टेप 3 सेम है ना, दिस वन इज द रिडक्शन, ओके। क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लिख दिया, मीडियम कौन सा, एसिडिक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे, ओके। हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखो दोस्तों हाइड्रोजन आयन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इसमें देखो ऑक्सीजन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी इसमें नहीं है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता तो वहां पर हाइड्रोजन आयन का यूज नहीं करेंगे। तो सेम इसको तो ऐसे ही लिख दो, प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर हम हाइड्रोजन आयन का यूज करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन। और कहां पर होंगे हाइड्रोजन आयन, किधर होगा हाइड्रोजन आयन, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड होगा। दिस वन इज द Mn2+। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ओके। बात करेंगे अब स्टेप 4 के बारे में। स्टेप 4 क्या होता है कि ऑक्सीडेशन फिर से लिखते हैं, रिडक्शन इधर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन की अगर बात आएगी तो इसको तो सेम दोस्तों ऐसे ही लिख दो, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हम कुछ ऐड कर ही नहीं रहे। अब हमने कहा था कि हाइड्रोजन अगर इधर होगा तो इसको बैलेंस करेंगे वाटर से, तो वाटर किधर लिखा जाएगा, अपोजिट साइड लिखा जाएगा। MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एरो Mn2+ H2O प्लस दोस्तों क्या आएगा, H2O आएगा, ओके, H2O आएगा। बात करेंगे आगे और थोड़ा सा और चलते हैं दोस्तों अभी, ओके। अब हम करेंगे स्टेप कौन से की बात, स्टेप 5 की बात। तो हमारा ऑक्सीडेशन तो इधर लिख लो और रिडक्शन हमारा इधर लिख लो। चलो जी, अब दोस्तों इसमें एक छोटी सी एक और बात करते हैं, क्या कि इसको तो क्या लिखा जाएगा, इसको तो ऐसे ही लिख दो, I2+ इलेक्ट्रॉन। बात आती है इसकी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बैलेंस कर लो। इसको चाहो तो दोस्तों इसको भी बैलेंस कर लो, 2I- और 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि I2 है तो 2I लगेगा ना। एक आयोडीन देखेंगे, एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इनको अगर बैलेंस करते हैं, देखेंगे इसको तो कैसे होंगे। अब इसको लिखते हैं MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एरो Mn2+ H2O। देखते हैं दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4OH, O का 4 दिया हुआ, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर 4 लिख दो, ओके। हम दूसरा पेन यूज करते हैं, यहाँ पर क्या लिख दो, 4 लिख दो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 हो चुके हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के यहाँ भी 4, बैलेंस, ओके। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और हाइड्रोजन जा 8 है तो 8 इधर लिख देते हैं, 8 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए,
हाइड्रोजन यहाँ भी 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गए, Mn 1 है, Mn यहाँ भी 1 हो गया। अब दोस्तों इसमें चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस करने का तरीका देखो, इधर कहीं चार्ज नहीं है, बस यहाँ पर है +2 चार्ज, तो दोस्तों इधर भी +2 ही होना चाहिए। तो 8 तो ऑलरेडी हमारा देखो H+ पे कितना चार्ज है दोस्तों 1, तो 8H पे कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब +8 से हम कितना या प्लस या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो 6 प्लस या माइनस करेंगे तो 6 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो कितना हो चाहिए 6 के लिए 5 और चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं 5 और 1 6, तो 8 में 6 गया कितना आएगा +2 आ गया, तो दोनों तरफ इक्वल चार्ज हो चुका है दोस्तों। आई होप कि इतना तो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट ना हो तो प्लीज़ बताइए, हम आगे की ओर चलते हैं। ओके दोस्तों आगे ये चलेंगे, अब देखेंगे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें इलेक्ट्रॉन को भी इक्वलाइज करना होगा, तो इसकी मल्टीपल 2 से 5 से कर दो और इसकी मल्टीपल 2 से कर देते हैं। कितने से कर देते हैं 2 से। आई होप कि इतना दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ओके तो दोस्तों आगे वाले स्टेप में ये देखेंगे क्या, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता लगाया था। ओके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगाया, उसके बाद क्या किया इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन के बाद हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड किया और वाटर को ऐड करने के बाद हमने इक्वलाइज किया। ओके अब बात में आती है कि हम दोनों को लिखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को, अगर इसकी मल्टीपल इससे लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन में तो क्या आएगा 2 5 क्या है यार, इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों इधर 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 और 1 6 या ठीक है दोस्तों, इसको 5 से इसको 5 2 10I माइनस एरो 5I2 एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिडक्शन में कितना आता है 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 2 16 हाइड्रोजन आयन, देन 2Mn2 प्लस एंड प्लस 4 2 8 H2O। दोस्तों हम एसिडिक मीडियम में इसको कर रहे हैं तो ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे। ओवरऑल इक्वेशन कितना आता है कि रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। ये कैसे आए, ये जो आते हैं 5 के सारे टर्म से मल्टीपल किया, 2 की सारे टर्म से मल्टीपल किया, ऐसे दोस्तों हमारे ये आएंगे। तो क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड को रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साइड लिखेंगे, तो लिख देते हैं 10I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, ये भी हो गया, ये भी ये लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखना क्योंकि इक्वलाइज होके कट जाते हैं, प्लस 16H प्लस एरो 5I2 प्लस 2Mn2 प्लस एंड प्लस 8H2O। आई होप कि ये वाला दोस्तों बिल्कुल सेम हो गया है, आपको समझ में आया भी होगा। पहली बार में दोस्तों समझ नहीं आएगा, इसको हम कल फिर से रिवाइज करेंगे अलग क्वेश्चन को लेकर, तो उम्मीद होगी कि आपको तब समझ में आ जाएगा। तो इससे दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि हमारा सब कुछ इक्वलाइज है या नहीं है। तो आई के कितने 10 हैं, तो 5 2 10 आई बैलेंस, Mn के 2 हैं तो Mn यहाँ भी 2 है बैलेंस, ऑक्सीजन कितना है 2 4 8 ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सीजन यहाँ भी है बैलेंस, 8 2 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन है यहाँ भी बैलेंस। चार्ज देखते हैं तो इधर कितना ओवरऑल चार्ज कितना 2 प्लस नहीं है दोस्तों, 2 की मल्टीपल 2 2 प्लस 4 चार्ज है। अब इधर देखेंगे तो हमारा कितना 10 तो यही हो गया, माइनस का 2 ये हो गया और प्लस का 16 ये हो गया, तो कितना होगा 10 2 12 और 16 में 12 गया कितना आएगा 4 आएगा और ये भी प्लस का आएगा, तो हम कहेंगे इधर का चार्ज भी इधर का चार्ज भी क्या हो गया इक्वल हो गया। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है दोस्तों, और यही हमारा मेथड होता है किसको बैलेंस करने का। इक्वेशन कोई सी भी आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इक्वेशन हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों कह रहे होंगे ये कैसे आया, देखो एक बार वो देख लेते। I माइनस पे एक चार्ज है 10 है तो -10 हो गया, MnO4 पर सिंगल चार्ज है तो 2 है, भी है ना शुरू में कोफिशिएंट 2 -2 हो गया, H प्लस पर एक चार्ज है 16 है तो 16H प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो -12 प्लस 16 तो इक्वल टू हमारा यही आता है +4।
तो इधर +4 इधर +4 दोनों तरफ हमारा इक्वलाइज हो जाता है। दोस्तों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए भी। और अगर कोई भी डाउट लगता है इसमें, मुझे श्योर है कि इसमें डाउट होगा, आपको डाउट होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम समझ नहीं आएगा। सेकंड साइन की गारंटी हम लेते हैं आपसे कि आप पक्का कर दोगे और आई होप कि आपका 80-90% क्लियर हो भी गया होगा। दोस्तों अगर जो भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें अपना साथ देते रहिएगा, हमेशा हमें सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों हम आपके साथ हमेशा हैं, आज कल और हमेशा रहेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के सेम टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे और एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। आई होप कि आपके माइंड में हम ये फिट करके ही जाएंगे। हमने बेड़ा उठाया कि आपके माइंड में ये डालने का, तो डाल कर ही जाएंगे दोस्तों। तो बने रहेगा हमारे साथ में। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर से इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।